एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट टू डू है बेबी गर्ल की फ्रॉक। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है। तो ये हमारा सीधा पल्ला है, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके उल्टी साइड पे कर लेते हैं ताकि हमें मार्किंग करने में इजी हो। तो यहाँ इसकी लेंथ हमने 13 इंच की रखी हुई है और इसकी जो विड्थ है वो 10.5 इंच की है। विड्थ तो हमने 10.5 इंच की ही रखनी है क्योंकि ऊपर में हमें इलास्टिक लगाना है। और ऊपर से अब हम यहाँ पे लगभग 9 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से कर्व शेप में यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। और इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। इसे कट कर लेने के बाद अब हमें दोनों जो सीधा पल्ला है हमारा वो अंदर की साइड रहेगा और इस तरह से इसे बैठाते हुए दोनों साइड्स को हमें सिल लेना है। इस तरह से दोनों साइड्स को सिल लेने के बाद ऊपर की साइड को हमें फोल्ड करके सिलना होगा इस तरह से। बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन में हमें इसे फोल्ड करना है और पूरे गोलाई को सिलाई कर लेना है। इस तरह से इसे सिल लेने के बाद हमें नीचे के लिए फ्रिल कट करना होगा। फ्रिल के लिए मैंने 2 लंबी सी पट्टी कट की हुई है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने 3 इंचेस की रखी हुई है। और इसे हम जो हमारा 2 पीस है ये इसे हम जॉइंट कर लेंगे। और इस तरह से हमें इसे जॉइंट करना है पहले। और अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे छोटी छोटी। तो एक साइड हमें लेना है और इसके बाद हमें यहाँ पे एक नीडल की हेल्प से इसमें हम फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक नीडल लिया और देखिए इस तरह से हमें इसमें फ्रिल बनाना है। तो यहाँ पे हमने फ्रिल तैयार कर लिया है। अब इससे दोनों साइड जो है इसे इस तरह से हमें सिल करके जॉइंट कर लेना है। और इसके बाद हमें इसे फ्रॉक के जो नीचे वाले हिस्से है उसमें बैठा करके इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो है ये इस तरह से हमें खोल लेना है और इस पे हम अब फ्रिल को इस तरह से बैठा करके पूरी गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रिल को लगा लिया है। अब नीचे की साइड को हमने फोल्ड करके सिल लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो बेबी की बस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलास्टिक लें। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 17 इंचेस की इलास्टिक। जितनी आपकी बस्ट है आप उसे 2 to 3 इंच माइनस कर लें। और इस तरह से इलास्टिक लेने के बाद हमें इसे दोनों साइड को इस तरह से मिलाते हुए जॉइंट कर लेना है। तो इस इलास्टिक को बराबर में हमें बैठा करके सिलना है। उसके लिए हमें इस तरह से पहले हमें फ्रॉक को लेना है। दोनों साइड पे हम यहाँ पे इलास्टिक को इस तरह से बैठाते हुए पिन अप कर लेंगे
ताकि दोनों में बराबर से हमारा इलास्टिक अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से एक कोन को यहाँ लगाएंगे हम। तो यहाँ पे हम इसे पिनअप करेंगे और ऊपर से बिल्कुल हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे सिलाई करना है। और दूसरी साइड को इसी तरह से दूसरी साइड पे पिनअप कर लेना है। तो इस तरह से पिनअप करने के बाद अब हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाना है हमें। और अब हम इलास्टिक के जो दूसरे साइड है उस पर भी एक सिलाई लगा करके इस तरह से इसे तैयार कर लेंगे। अब ऊपर के लिए हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिप तैयार करके रखी है और इसकी जो लंबाई है 8 इंचेस की रखी हुई है हमें। और यहाँ मैंने 2 वही पतली वाली इलास्टिक ली है 5.5 इंचेस की। अब इसे हम पिन की हेल्प से अपने स्ट्रिप में अंदर की ओर डाल करके दोनों साइड्स को सिल लेंगे। तो इस तरह से एक साइड को पहले हमें सिल लेना है। और अब इसी तरह से दूसरे साइड को भी सिल लेना है हमें। तो इसी तरह से हमें दूसरे वाले स्ट्रिप को भी तैयार कर लेना है। तो दोनों स्ट्रिप को हमने तैयार कर लिया है और ये हमारा फ्रॉक का इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। लगभग 2 इंच पे आप मार्क करें और मार्किंग करने के बाद इसी मार्किंग पे हमें अपने स्ट्रिप को बैठाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दूसरी साइड को भी यही स्ट्रिप को हमें फोल्ड करते हुए सिल लेना होगा। सो दूसरे स्ट्रिप को भी हमें दूसरे साइड पे इसी तरह से सिलना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बेबी फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की ये वीडियो को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।